बोल रहे हैं कि भाई ये दिक्कत है, तो BS6 जितनी अब आ रही हैं हाँ। उनमें तो ऐसी कोई दिक्कत आई ही नहीं है। हाँ। और बोलते हैं कि भाई BS4 है उनके इंजनों में ऐसी दिक्कत आई। अच्छा पहले पेट्रोल की वजह से गाड़ी में इंजन में दिक्कत आ रही हो हाँ। या इंजन के अंदर इंजेक्टर वगैरह होते हैं जिसमें फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से कोई दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत ऐसी नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। अच्छा आप लोग यहाँ पर मैकेनिक का काम करते हैं और ये मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पर क्या गाड़ियों में समस्या आई है अभी तक? अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है। कोई केस नहीं कोई आया केस अभी नहीं है तक? उसी से रिलेटेड। इस साल से पहले कोई केस था जब E20 चल रही नहीं, थी? जो पहले वाले केस से वही केस आ रहे रेगुलर है। नया केस कोई नहीं है इथनॉल वाला। नहीं। मेरी बाइक खुद की बाइक में चल के देख लो, अभी उसमें कम से कम 1.5 लीटर पानी भरा हुआ है। 1.5 लीटर पानी 1.5 भरा लीटर हुआ है। पानी। तो मतलब फिर क्या करते हैं आप और कब से दिक्कत आ रही है ये? इतनी पुरानी बाइक चल रही है, अभी तक किसी की खराब ना हुई है बाइक। हाँ। वो सब वही चल रही है, पेट्रोल डलवा रही है। अच्छा कोई एक भी ऐसी गाड़ी आई है आपके इस मार्केट में आपके हाँ, पास? ना देखी। इस जगह अभी खड़ी हूँ, ये पूरी एक मार्केट है जहाँ पर गाड़ियों की सर्विसेज होती है। यहाँ पर जो है मैकेनिकों का जमावड़ा है और इंजन जो होता है सीज हो गया था। अच्छा अभी 20-25 दिन हाँ पहले? 20 दिन पहले उन्होंने ऑयल डलवाया था, ये अभी जो चला है ऑयल। हाँ, उसमें पेट्रोल दिक्कत- डलवाया था, हाँ, इथेनॉल पेट्रोल डलवाया था। हाँ जी, हाँ। उसमें दिक्कत आ गई। Alto 800 इस पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है इनके पास? नहीं, झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं मतलब अब सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए मौजूदगी इस वक्त मेरी नोएडा में है और नोएडा में मैं जिस जगह अभी खड़ी हूँ ये पूरी एक मार्केट है जहाँ पर गाड़ियों की सर्विसेज होती है। यहाँ पर जो है मैकेनिकों का जमावड़ा है और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि E20 पर जो लगातार बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो है E20 को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं कि E20 जब से आया है 1 अप्रैल 2026 जब से इसको मैंडेटरी किया है तब से गाड़ियों में जो है दिक्कतें आ रही है। इंजन कमजोर हो गया है और जो फ्यूल की पाइप है उसमें दिक्कत आ गई है, रबड़ में दिक्कत आ रही है, इंजन में गड़बड़ी हो रही है। तो मेरे साथ यहाँ पर तमाम मैकेनिक हैं जिनसे मैं बात करूंगी और जानूंगी कि क्या वाकई में इंजन में दिक्कत आ रही है और क्या जब से E20 आया है तब से वाकई में गाड़ियों में समस्या है, क्या माइलेज की दिक्कत है, क्योंकि E20 से पहले E10 एक मेजर चीज थी जो चल ही रही थी, लेकिन उस समय पर भी ये नहीं कहा गया कि दिक्कत आ रही है। उसके बाद भी E10 के बाद और E20 से पहले बीच में 12% भी जो है इथेनॉल रहा, 14% भी रहा, 15 भी रहा, 16 भी रहा, 18-19 भी रहा। उसके बाद अब जो है E20 आ गया। तो यहाँ पर मैकेनिक्स हैं, इनसे बात करते हैं कि वाकई में क्या दिक्कत है और कोई दिक्कत आ भी रही है या नहीं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौहान है जी। ठीक है चौहान साहब, कितने समय से ये काम कर रहे हैं आप? मेरे को हो गए करीब 29-30 साल हो गए। 30 साल हो गए। ठीक है। जब से ये E20 की बात चली है चौहान साहब, क्या कोई दिक्कत आ रही है गाड़ियों में? क्योंकि आप लोग इंजन वगैरह भी देखते हैं, सारी चीजें करते हैं, कुछ दिक्कत आ रही है? अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत आ नहीं रही, लेकिन लोग बाग बोलते हैं कि इस पेट्रोल से दिक्कत आ रही है, लेकिन हमें अभी ऐसा कुछ लगा नहीं। कोई केस नहीं आया अभी नहीं, तक? अभी ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी गाड़ी आई है जिसमें इंजन खराब हुआ हो पेट्रोल की वजह से या कुछ मेजर दिक्कत भी आई हो? नहीं, भी नॉर्मली गाड़ी नहीं आई? नहीं, नॉर्मली जो आती है सेम वही है अभी। अच्छा, ज्यादा दिक्कतें क्या क्या होती है चौहान साहब गाड़ियों में अगर पेट्रोल को लेकर देखी जाए? कोई कुछ ऐसी समस्या है? अभी तो फिलहाल आई नहीं है ऐसी समस्या, लेकिन जैसे बोल रहे हैं कि भाई ये दिक्कत है, तो BS6 जितनी अब आ रही हैं उनमें तो ऐसी कोई दिक्कत आई ही नहीं है। और बोलते हैं कि भाई BS4 है उनके इंजनों में ऐसी दिक्कत आई। अच्छा पहले कभी आई है क्या? E10 जब लागू हुआ था उसके बाद से लेकर अभी तक? नहीं, अभी तक कोई अभी नहीं, तक हमारे कोई पास नहीं। कोई नहीं आई अभी तक। ठीक है ठीक है। आप भी मैकेनिक का काम करते हैं? हाँ जी, आप कितने समय से काम कर रहे हैं भैया? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अभी तक वैसे आप किस चीज मतलब पर्टिकुलर किस चीज पर काम करते हैं गाड़ी में? किस पार्ट पर काम करते हैं? मैकेनिकल काम है। मैकेनिकल काम ही है आपका भी? ठीक है, मतलब हर पुर्जा देखते हैं आप। ठीक है, तो ये बताइए रिपेयर करते हैं। ठीक है, कोई ऐसी गाड़ी अभी तक आई है या फिर कितनी गाड़ियां हैं जो आई हैं अभी तक पेट्रोल की समस्या को लेकर कि इथेनॉल डाला गया इसलिए इंजन गड़बड़ हुआ है या फिर पाइप में कोई दिक्कत है, कुछ ऐसी कोई दिक्कत आई है अभी तक? अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी आई नहीं है जिसकी वजह से पेट्रोल की वजह से गाड़ी में इंजन में दिक्कत आ रही हो या इंजन के अंदर इंजेक्टर वगैरह होते हैं जिसमें
फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से कोई दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मार्केट बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का ही काम होता है, आप लोगों की आपस में भी बातचीत होगी, तो किसी ने आपको बताया है कि मेरे पास आज ये वाली गाड़ी आई जिसमें इथेनॉल की वजह से कोई समस्या है? नहीं, ऐसी कोई समस्या बताया नहीं अभी तक। अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, इस साल से पहले मतलब E20 के जब तक पेट्रोल आ रहे थे तब तक, E10 के जब तक पेट्रोल आ रहे थे तब भी कोई दिक्कत थी क्या? तब भी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। हाँ, बाकी वैसे भी पेट्रोल में सुनने में आया कि पेट्रोल गड़बड़ आ रहा है इस टाइम, हाँ, जिसकी वजह से गाड़ियों में दिक्कत आती है, सुना है वैसे। सुना है, लेकिन अभी तक कुछ आपने रिपेयर अभी तक फेसबुक नहीं? वगैरह पर चलाते हैं तो उसमें दिखा दिया, हाँ, उसमें सुना है, वैसे हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक। आप लोगों के पास गाड़ी है क्या? आपके पास गाड़ी है? गाड़ी हमारे पास भी है, ठीक है, तो आप उसमें पेट्रोल डलवाते हैं कि CNG डलवाते हैं? पेट्रोल डलवाते हैं, CNG पेट्रोल डलवाते हैं। डलवाते हैं। आपको कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई दिक्कत महसूस हुई? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक नहीं हुई, ठीक है। आप लोग भी मैकेनिक का काम करते हैं? नहीं करते? आप करते हैं? नहीं करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं डेंट पेंट का काम करता हूँ। हाँ? डेंट पेंट का। डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, ठीक है। आपको कुछ समस्या सुनने को मिली कि जिसकी भी आप गाड़ी को डेंट पेंट कर रहे हैं उसमें पेट्रोल से रिलेटेड कोई समस्या है? ठीक। आपके पास गाड़ी है? ना, ठीक। वैसे स्कूटी वगैरह कुछ है? कुछ भी ना। ठीक है। आप लोग भी मैकेनिक हैं? ठीक है, मैकेनिक हैं आप। क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी, कितने समय मतलब क्या आप गाड़ी में क्या समस्या होती है जिसको आप ठीक करते हैं? कौन सा पुर्जा आप ठीक करते हैं? मेरा एसेसरीज का काम है। एसेसरी का काम है। तो अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसको आपको लगे कि पेट्रोल डलवा रहे हैं उस वजह से दिक्कत आई है गाड़ी में? कई बार देखा मैं रोडों पे 2-4 गाड़ी खड़ी हुई देखी है। नहीं, ये E20 जब से आया है। E20 का ही, मेरी बाइक खुद की बाइक में चल के देख लो, अभी उसमें कम से कम 1.5 लीटर पानी भरा हुआ है। 1.5 लीटर पानी? 1.5 भरा लीटर हुआ है। पानी। तो मतलब फिर क्या करते हैं आप? और कब से दिक्कत आ रही है ये करीब महीना 2 महीने हो गए। अच्छा, अभी 2 तब से, महीने हाँ हुए। जी, तब से ही दिक्कत आ रही है। और अभी भी पेट्रोल डलवाओ, थोड़ा दूर चलेगी फिर झटके लेके बंद हो जाएगी, फिर चलेगी बंद हो जाएगी, यही हाल है। तो पेट्रोल से जब से आपने ये 1-2 महीने से डलवाया तब से दिक्कत तब है? से ही। इससे पहले कोई दिक्कत आपको इससे लगी? पहले कोई दिक्कत नहीं थी। तो लग रहा है इथेनॉल से दिक्कत हो रही है? बिल्कुल है। ठीक है। आप भी मैकेनिक हैं? जी हाँ। ठीक है। कौन सा पुर्जा ठीक करते हैं या पूरी गाड़ी ठीक करते हैं? काम करते हैं एकदम। हाँ? डेंट पेंट डेंट का काम करते हैं। आपके पास गाड़ी है? हमारे भाई के पास है Alto 800। अच्छा, अभी Alto मैंने 800। क्या नाम है 20-25 दिन पहले गाड़ी इंजन जो होता है वो सीज हो गया था। अच्छा, अभी 20-25 दिन हाँ, पहले? 20-25 दिन पहले उन्होंने ऑयल डलवाया था, ये अभी जो चला है ऑयल। हाँ, उसमें पेट्रोल दिक्कत- डलवाया था? हाँ, पेट्रोल डलवाया था, हाँ जी। हाँ, उसमें दिक्कत आ गई। अब भाई बोले, मैं गाँव गया था ना, बोले क्या नाम है गाड़ी इंजन सीज हो गया घर। अभी ना क्या था, पेट्रोल आ रहा है वो, हाँ। उससे इंजन सीज हो गया। एजेंसीज हो गया? जी हाँ। अच्छा, अभी से पहले भी आपके पास, आपके भाई के पास गाड़ी थी कोई? गाड़ी मतलब यही Alto ही थी क्या? Alto 800 बहुत गाड़ी थी पहले तो। अच्छा। लेकिन अभी हुई है 20-25 दिन पहले। अच्छा, तो भाई साहब एक बात बताइए, इससे पहले E20 से पहले E10 भी आया था, उस समय कोई दिक्कत थी या फिर E10 और E20 के बीच में भी 18% इथेनॉल था, 19% इथेनॉल था, तब कोई दिक्कत हुई थी? जब कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं लोग बाग, लेकिन हमारी खुद की अपनी Alto 800 है, उसमें इंजन सीज हो गया था 20-25 दिन पहले। ठीक है। कोई माइलेज में दिक्कत आई किसी भी तरीके की? माइलेज में कोई दिक्कत नहीं वैसा। ठीक है। देखिए, कह रहे हैं कि दिक्कत आई थी क्योंकि वो पेट्रोल उन्होंने डलवाया तो 20-25 दिन पहले दिक्कत हुई थी। कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि गाड़ी आपके पास भी है और गाड़ी उनके घर में भी है। तेरे पास कौन सी गाड़ी है? Alto 800। इस पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है इनके पास? नहीं, झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं, मतलब आप सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ। आप कैसे कह सकते हैं ये झूठ बोल रहे हैं? 25 साल से मेरे साथ काम करता है। 25 साल कह से रहे मेरे भाई साथ। के पास है Alto 800। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है पेट्रोल में। सुना है कि आजकल जो पेट्रोल है जो थोड़ा प्रॉब्लम से। नहीं, पर आपके साथ काम करते हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि इनके भाई के पास Alto 800 है। अब उसके भाई के पास है, वो उसका पता नहीं है कौन सा पेट्रोल कहाँ से डलवाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कह नहीं सकते। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं पेंट डेंटिंग पेंटिंग का काम पेंट करते पेंट मतलब जैसे ब्यूटी पार्लर से आती है ना लड़के, हाँ, हाँ। ऐसी हम गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी सुंदर बना देते हाँ, हैं? सुंदर, आप एकदम। बिल्कुल। ठीक है। देखिए, सरकार ने एक फैसला लिया, E20 लाई जाएगी। क्योंकि आप डेंटिंग पेंटिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। E20 क्या हो?
मतलब जो गाड़ियों में पेट्रोल डलता है उसमें 20% इथेनॉल डलेगा। तो उससे लोग बता रहे हैं कि समस्या होती है, ठीक से गाड़ी काम नहीं कर पाती। आपको लगता है आपके मार्केट में ऐसी कोई समस्या अभी तक आई है? मैम देखो यहाँ तो समस्या आती रहे हैं, आए दिन पुलिस आती रहे यहाँ पे। अच्छा ठीक है। किस पुर्जे पर काम करते हैं भाई साहब? इंजन बांधते हैं, इंजन बांधते हैं, ठीक है। कितने सालों से काम कर रहे हैं? जिंदगी बीती है अब हमारी, जिंदगी बीत गई। कितनी उम्र है आपकी? होगी 45। 45 साल, ठीक है। ये बताइए, अभी देखिए E20 बहुत ज्यादा चल रहा है, कह रहे हैं कि उसमें 20% इथेनॉल जो डाला जा रहा है पेट्रोल में मिलाकर, उससे गाड़ियों में समस्या आ रही है और खासकर इंजन पर प्रभाव पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं, बढ़िया है तो बढ़िया है, ठीक है। आप इस फैसले को सही मानते हैं? सही है, देश का ही पैसा हमारे देश में ही तो रहेगा पैसा। लेकिन देखिए, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी तो कुछ लोग बता रहे थे कि मेंटल होते हैं लोग, मेंटल होते हैं। लेकिन अभी आप ही के जैसे एक और मैकेनिक थे, वो कह रहे थे मेरे भाई के पास अल्टो 800 है, उसमें जो है अभी 20-25 दिन पहले दिक्कत आ गई थी यही इथेनॉल की वजह से। इतनी पुरानी बाइक चल रही है, अभी तो किसी की खराब ना हुई है बाइक। हाँ। वो सब वही चल रही है, पेट्रोल डलवा रही है। अच्छा, कोई एक भी ऐसी गाड़ी आई है आपके इस मार्केट में आपके पास? ना देखी। तो बतौर मैकेनिक आप इस फैसले से खुश हैं सरकार के? सही है, सरकार जो कर रही है बढ़िया कर रही है। क्या लग रहा है इससे कुछ नुकसान आगे चलकर हो सकता है? ना हो अभी, और कोई फायदा, किसी को फायदा हो सकता है इससे? देश को तो फायदा हो ही रहा, देश को फायदा हो रहा है, कैसे? क्योंकि बाहर से कम आएगा तेल, जब इंडिया से खरीदेंगे अपना, और किसी को फायदा होगा इससे? तो पब्लिक को ही होगा ना, जो पैसा हमारा देश में बचेगा। फायदा होगा इससे, ठीक है, ठीक है। आप क्या करते हैं भाई साहब? हम भी लेबर, सॉरी, ये भाई बताएंगे बड़े वाले। नहीं फिर भी आप लेबर हैं। हाँ, आपके पास कोई ऐसी गाड़ी आई है ठीक करने के लिए? ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, आपको लगता है ये फैसला ठीक है E20 वाला? ये सही है सब। आपके पास गाड़ी है कोई? गाड़ी है, सेंट्रो है, सेंट्रो है। पेट्रोल डलवाते हैं उसमें? चलता है। तो कोई दिक्कत आई है पिछले 1-2 महीने से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। लग रहा है कि आगे, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि E20 से दिक्कत आ सकती है, लग रहा है? नहीं आएगी। नहीं आएगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पानी मिल जाता है तो अलग बात है, पानी मिल जाता है तो अलग हाँ, बात है। उससे खराबी जल्दी होती है। और इथेनॉल अगर मिलाया जा रहा है तो इतना फर्क नहीं आ रहा अभी, बहुत कम है। अब आप भी यही काम करते हैं? नहीं काम करते? सीएनजी का मिस्त्री है। सीएनजी के मिस्त्री, थोड़ी तो बात कीजिए, बताइए। मतलब देखिए, लोग जो है शिकायत कर रहे हैं कि सरकार ने ये E20 जब से लागू किया है कि पेट्रोल में मिलाकर देंगे, तब से जो है लोगों की गाड़ी में दिक्कत आ रही है। आप लोग यहाँ पर मैकेनिक का काम करते हैं और ये मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पर क्या गाड़ियों में समस्या आई है अभी तक? अभी तो ऐसा कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं कोई आया केस अभी नहीं है तक? उसी से रिलेटेड। इस साल से पहले कोई केस था जब E20 चल रही नहीं, थी? जो पहले वाले केस से वही केस आ रहे रेगुलर है, नया केस कोई नहीं है इथनॉल वाला। नहीं, इथेनॉल वाला कोई कोई नहीं केस है नहीं। अभी। अच्छा देखिए, मैं जब सोशल मीडिया पर देखती हूँ या यूट्यूब पर सुन रही हूँ तो लोग कह रहे हैं कि गाड़ियां बंद पड़ जाती है झटका लेने के बाद, या इंजन जो है इस इथेनॉल से कमजोर हो रहा है, गाड़ियां जो है उसका माइलेज कम हो रहा है। क्या किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको सुनने को मिली या आपने खुद महसूस की? नहीं, माइलेज की तो प्रॉब्लम महसूस भी की और सुनने को भी काफी मिल रही है। यही इथेनॉल की वजह से? एथनॉल की वजह से है। ठीक है। वो आप पहले चला रहे थे 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था आपको हाँ, पूरे का पूरा, जब 7 है 10% जो भी मिक्स है, तो ना 25% है, 750 ग्राम, तो माइलेज तो कमाना ही आना है, जाहिर सी ठीक है। बात है। और इंजन पर किसी तरीके का प्रभाव पड़ रहा है क्या इस इथेनॉल से? आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस में डाउन जाती है गाड़ी, डाउन जाती है। जैसे कि आप पहले मिलता था पेट्रोल गाड़ी जटन पे है, हाँ, तो पिकअप भी टिकता, परफॉर्मेंस टिकती है, अब थोड़ा डाउन है। थोड़ा डाउन है। तो सरकार के इस फैसले को क्या कहेंगे? क्योंकि आप मैकेनिक हैं, गाड़ी ठीक करते हैं, तो ये फैसला ठीक है या फिर इसमें दिक्कत है? सरकार है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, हाँ। इंजीनियर है, सब है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा जब सरकार ने लॉन्च कराया तो। कुछ ना कुछ बेनिफिट। कुछ ना कुछ ऐसा तो तो नहीं है किसी नेता का अपना खुद का फायदा है इस वजह से ये कर रहे हैं? ऐसा भी कहना तो बेकार है, कहना बेकार है। कहना बेकार। ठीक, ठीक है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ मैकेनिक मिले थे मुझे और हमने उन लोगों से बात की। मैकेनिक के पास आने का ये कारण था कि क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग एक दिन में तकरीबन कई गाड़ियाँ, मतलब 50-60 गाड़ियाँ
रिपेयर कर देते हैं। एक दिन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मार्केट आप जिस तरफ भी देखेंगे, थोड़ा इधर दिखा दीजिए, जिस तरफ भी आप देखेंगे एसेसरीज की दुकान, रिपेयरिंग की दुकान, टायर की दुकान, तो डेंटिंग पेंटिंग की दुकान, तो आप चाहे इधर से लेकर इधर तक, और दूसरी तरफ भी यहाँ पर जो है आपको गाड़ियों की ही पुर्जों की दुकान मिलेंगी। इस तरीके की दुकान जो है यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी मैकेनिक थे जिनको अनुभव बहुत ज़्यादा है, उनसे मैं बात कर रही थी, तो कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पर जो है इथेनॉल से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ दिक्कतें आ रही हैं, माइलेज में जो है दिक्कत हो रही है, माइलेज कम हो रहा है। आप भी मैकेनिक हैं? हाँ जी, क्या करते हैं आप? किस पुर्जे पर काम करते हैं? हम मैकेनिकल काम है हमारा। मतलब पूरा जितनी भी मैकेनिकल काम होते हैं आप करते हाँ हैं? जी, ठीक है। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 6 साल के आसपास हो गए। 6 साल हो गए। ठीक है। कितनी गाड़ियां अभी तक आ चुकी है E20 की समस्या से? अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है। बाकी 1-2 गाड़ियां हैं, अगर कभी आती है दिक्कत तो वो हो सकता है पुरानी दिक्कतें हो। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि E20 से इतना फर्क पड़ रहा है कि माइलेज तो कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कम है, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि हाँ खराब ही है कुछ, वैसा कुछ नहीं। इंजन पर किसी तरीके का प्रभाव पड़ा है क्या E20 से? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी अच्छा, सरकार के इस फैसले को क्या कहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक भी गाड़ी अभी तक नहीं आई है, एक आध को छोड़कर। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि गाड़ियां आमतौर पर आप लोगों के पास भी हैं, तो गाड़ियाँ तो अब सरकार जो फैसला लेती है देखो वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। हाँ। बाकी तो जब अभी दिक्कत है ही नहीं तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो देखिए, मैकेनिकों के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो कुछ कह रहे हैं कि कुछ दिक्कतें आ रहे हैं, खासकर माइलेज को लेकर, लेकिन और देखा जाए तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई गाड़ी आई नहीं है स्पेसिफिकली E-थॉन की, माफ कीजिएगा, E20 की दिक्कत को लेकर कि इस वजह से हमारी गाड़ी खराब हो रही है। तो ये यहाँ नोएडा के मैकेनिक्स थे जिनकी आपने राय जानी। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।